जय हिंद दोस्तों। फाइनली आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आ चुका है और कब है, कैसे भरना है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा रहा है तो एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है आप लोगों का। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्री में तैयारी करने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं क्या है पूरा अपडेट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट 2026 के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने के संबंधित आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 46/2025। आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एजेड द्वारा वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक, संबंधित संस्थान के प्रधानों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए विलम्ब शुल्क रहित का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं 18/11 से 5/12/2025 तक, यानी कि 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा, ठीक है। जितना फीस है उतना ही लगेगा। बात समझ में आई। ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि आपको दिया गया है वो 8 दिसंबर तक दिया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 साइंस और आर्ट्स दोनों ध्यान से सुनिएगा। अगर विलम्ब शुल्क अगर आपको नहीं देना है तो आप 18 तारीख से लेकर के 5 दिसंबर तक, 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक फॉर्म भर दीजिए। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फीस जमा करने में नहीं करवाए हैं तो आप जो है 8 दिसंबर तक जो है फीस भी जमा कर सकते हैं। बात करते हैं विलम्ब शुल्क। यहाँ पे दिया है मैट्रिक वालों को 6/12 से फिर स्टार्ट होगा। 6/12 से जो है आपका 6 दिसंबर से फिर स्टार्ट हो जाएगा। 12/12 तक आप लेट फ़ाइन के साथ आपको देना होगा। क्यों देना है लेट फ़ाइन भाई? जब इतना टाइम आपको मिल गया है तो फिर लेट फ़ाइन क्यों देना है? आप 5 दिसंबर से पहले फॉर्म को भर देना है। वही हाल आपका यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप लोग जो है 5 दिसंबर से पहले फॉर्म भरिएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को कभी नहीं बताता मैं कि लेट फ़ाइन वाला को, मैं ये वाला पढ़ता ही नहीं। मैं ये, इससे क्या मतलब है भाई? हमें एग्ज़ाम देना है, हम पढ़ रहे हैं, तो माँ बाप का पैसा जो है इतना फालतू थोड़ी ना है कि विलम्ब शुल्क देते चलेंगे। सीधी सी बात है, 18 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, 5 तारीख तक भराएगा दिसंबर तक। हमको तो पहले ही भर देना है। 30 नवंबर से पहले फॉर्म भर के छुट्टी पा लेनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कहा गया है कि ऐसा देखा जाता है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलम्ब होती है। विलम्ब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफ़ी हड़बड़ी में पोर्टल पर परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाता है, जिससे कई त्रुटियां सामने आती है और आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की भी समस्या देखी गई है। इन्हीं सभी कारणों से छात्र हित में परिषद के द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि ससमय भरा हुआ परीक्षा आवेदन पत्र छात्रों से प्राप्त कर छात्र से संबंधित संस्थान द्वारा उपलब्ध डाटा एलओसी से इसका मिलान किया जा सके। और सभी संस्थान प्रधानों से अनुरोध है कि उक्त परीक्षा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं तैयार कर लिया जाए, यानी कि उसका एलओएस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट तैयार कर लिया जाए। भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्राओं से प्राप्त कर तैयार किए गए एलओएस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मिलान कर लिया जाए। यहाँ पे कहा गया कि परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों के पंजीयन संख्या के अनुरूप स्वीकार की जाती है। कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि संस्थान के द्वारा दूसरे छात्र का पंजीयन संख्या पोर्टल पर भरकर परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा कर दिया जाता है। परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने वाले वास्तविक छात्र आवेदन प्रपत्र भरने से वंचित हो जाते हैं। इसका ज्ञान उन्हें परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद होता है। फलतः उनके परिषद कार्यालय परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया जाता है। संस्थान की ऐसी चूक से संबंधित छात्र एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो जाता है। अतः परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए सही पंजीयन संख्या का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। आप लोग अपना जो है, जब पंजीयन नंबर वो लोग भरता है ना,
ऑनलाइन वाला तो आप अपना पंजीयन नंबर हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, आप अपने नाम का स्पेलिंग, सबसे बड़ी बात डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का नंबर, ये सब अच्छे से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लास्ट आपको डेट दिया गया दिनांक 17/11 से परिषद पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एवं शुल्क विवरण उपलब्ध होगा, जिसका जो है अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो है डेट वगैरह दे दिया गया है। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए, आपका 17 नवंबर से जो है आप लोगों का फॉर्म जमा होने वाला है परीक्षा का, और परीक्षा की तैयारी में पूरी तरीके से भिड़ जाइए। हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना फिर बहुत पछताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको एक नंबर शो हो रहा होगा नीचे में, अगर आप इस नंबर पर संपर्क करोगे तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आसानी से जुड़ सकते हो। तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएगा, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।